अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। अक्सर आपने ये लफ्ज सुना होगा और कुछ लोग एफआईआर को पर्चा भी बोलते हैं और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एफआईआर क्या होती है और इसकी कानूनी अहमियत क्या होती है। मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर का प्रोसीजर क्या होता है और एफआईआर कौन करवा सकता है और एफआईआर किसके खिलाफ हो सकती है। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एफआईआर को समझते हैं कि एफआईआर क्या होती है। अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन 154 को देखें तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी जुर्म की पहली इत्तला जो पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। ये रिपोर्ट सिर्फ उन जराइम में दर्ज की जाती है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि वो जराइम जिन पर पुलिस बगैर अदालत के इजाजत के फौरन एक्शन ले सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर, डकैती, किडनैप एक्सेट्रा। अब मैं आपको बता दूं एफआईआर का असल में मकसद क्या होता है। एफआईआर का मकसद असल में ये होता है कि पुलिस को बाकायदा एक वक़ूए की इत्तला मिल जाए और वो उसकी तफ्तीश का आगाज कर सके। एफआईआर केस शुरू होने की एक बुनियाद होती है। अब एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है? फर्स्ट वन इज दैट कि एग्रीव पर्सन तो दर्ज करवा सकता है, ये तो सभी जानते हैं। सेकेंड वन इज दैट के एफआईआर दर्ज करवाने का हक किसी भी शहरी को हासिल है, यानी अगर आपने कहीं जुर्म होते हुए देखा है तो आप भी एफआईआर करवा सकते हैं। यानी एफआईआर करवाने पर किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी करवा सकता है। एफआईआर दर्ज करवाने का प्रोसीजर क्या होता है? आपको क्या करना पड़ेगा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको सबसे पहले करीबी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और वहां आपको उस जुर्म की तफसील बतानी होती है कि वो वाकया कब, कहाँ और किसने किया है। पुलिस उसको लिखेगी और उसके बाद आपके दस्तखत लेगी। उसके बाद एक कॉपी आपको उस एफआईआर की दी जाएगी जो आपके रिकॉर्ड के लिए अहम है। कॉग्निजेबल केसेस की इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के सेक्शन 156 के अंदर बताई गई है कि पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट के आर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकती है उस वक़ूए, जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उन केसेस में मजिस्ट्रेट से पहले एफआईआर के लिए अप्रूवल लिया जाता है और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन 155 की क्लास सेकंड को पढ़ें तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थी एफआईआर की मुख्तसरन मालूमात। आगे मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।